तालाब में है मछली और बत्तख और तालाब के ऊपर बना है पोल्ट्री फार्म। यहाँ पर होता है मुर्गी और बत्तख के वेस्ट से मछली पालन। इसे कहते हैं 1 हेक्टेयर का सेल्फ सस्टेनिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल। दोस्तों, आज हम एक शानदार फार्म का टूर करेंगे, मिलवाएंगे डॉक्टर साहब से, जानेंगे और समझेंगे इस समेकित कृषि फार्म के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके इंटीग्रेटेड यूनिट पर हैं। हमारे दर्शकों को अपना और अपनी यूनिट का एक छोटा सा परिचय दें। जी हाँ, ये समेकित कृषि प्रणाली है जिसको हम इंग्लिश में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। और इसमें 1 हेक्टेयर का ये हमारा मॉडल है। और इसका हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम कम क्षेत्रफल से अधिक पैदावार और अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, जिसमें हम सारी जो टेक्नोलॉजी हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, उनका इंटीग्रेशन करके कोशिशें करते हैं कि हर जो हमारा जो ज़मीन है उसके हर हिस्से को हम इस्तेमाल करके कुछ न कुछ हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करें। हम अपने पूरे देश के बारे में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर किसान हमारे यहाँ छोटे और मझोले किसान हैं, जिनका जो साइज है वो 1 हेक्टेयर से कम है। जी। अब 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र को हमको बनाना है इकोनॉमिकली वायबल, प्रॉफिटेबल यूनिट बनाना है, जिसमें किसान को मुनाफा हो, उसकी जीविका जो है अच्छे से चले और उसका घर परिवार जो है बढ़िया से उसका पालन हो। तो उसके लिए तकनीकी के माध्यम से क्या विकल्प हो सकते हैं, उसका एक ये जीता जाता उदाहरण है, जिसके माध्यम से हम किसानों को समझाते हैं, बताते हैं कि कम क्षेत्रफल से भी आप अधिक पैदावार के साथ अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं है। जी। जनरली क्या होता है कि हम खेती करते हैं, हमको लगता है कि कोई ऐसी हमने जो दाना निकाला उसके बाद हमको लगता है कि बाकी चीज़ों का कोई उपयोग नहीं है। जी। इसमें हर चीज़ को हम रिसाइकिल करते हैं। अच्छा। और जब हम चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं तो उसमें वेस्टेज नहीं आते हैं। और रिसाइकिल करने के बाद में हमको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो खेती में बहुत ही उपयोगी होती हैं। जी। जैसे कि हम बात करें अभी जो दाना निकालने के बाद जो मिलता है, स्टबल्स वगैरह मिलते हैं, जी, उनका इस्तेमाल हम कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए करते हैं। जी। तो उसी चीज़ को आधार बनाते हुए हमने यहाँ पर ऐसी चीज़ों का समेकन किया हुआ है जो एक दूसरे का पूरक करते हैं। जी। पूरक का मतलब होता है एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। जी। मतलब एक जो एंटरप्राइज है वो दूसरे एंटरप्राइज को कम्प्लीमेंट करेगा। जी। कम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है कि मतलब वो उसकी उपयोग दक्षता को बढ़ाता है। जी। जैसे हम खड़े हैं यहाँ पर, अभी हमारा ये फिशरी पॉन्ड है। जी। तो इसमें अभी हमने जो फिशरी के लिए जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, इसमें खास करके हमने जो किया है वो कंपोजिट फिश कल्चर किया है। अच्छा। कंपोजिट फिश कल्चर का मतलब होता है कुछ मछलियाँ होती हैं जो आधार पर जमीन में, मतलब तालाब के नीचे रहती हैं बॉटम पे, कुछ बीच में रहती हैं, कुछ सरफेस फीडर होती हैं। वो लेयर वाइज होती है। तो उनमें आपस में फिर कंपटीशन भी नहीं होता है और पूरी ग्रोथ के लिए जो भी चाहिए वो उनको आराम से मिलता रहता है। जी। इसके साथ साथ में जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो बतख घूम रही हैं अभी, जी, बतख की जो बीट्स वगैरह होती है ये बाद में ये प्लैंकटन डेवलप होते हैं और फिशरी के लिए वो फीड का काम भी करते हैं। इनके बीट वगैरह जो स्क्रीटा होते हैं वो भी उसका काम करते हैं। जी। इसके साथ साथ में जैसे बतख जब इसमें घूमती हैं तो उसमें एरेशन अच्छा होता है। अच्छा। और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़िया होती है। अगर आप ये नहीं करोगे तो होगा क्या कि हमको फिर आर्टिफिशियल एयर लगाने पड़ेंगे। अच्छा। उसमें जो है आपको बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, आदमी चाहिएगा। तो ये हमने जो पहले बात की थी कि हम जो भी एंटरप्राइज है उनका सिलेक्शन इस प्रकार से करते हैं कि एक दूसरे के लिए पूरक का काम करें। जी। एक दूसरे को सहयोग करें, कम्प्लीमेंट करें। जी। तो यहाँ बतख केवल ये नहीं कि बतख से हमको अंडा मिल रहा है और मीट मिल रहा है। जी। ये बतख हमारी मछली पालन में भी मदद कर रही है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कोने पे जो है यहाँ पर मुर्गी का, पोल्ट्री का एक यूनिट लगा हुआ है। जी। और उसमें भी करीब 50 पोल्ट्री बर्ड्स हैं। हाँ। और उसमें भी जैसे उसका जो भी आच्छादन होता है, जो उसको बास करते हैं, वो सारा पॉन्ड में जाता है। और ये जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं पोल्ट्री वाले, ये पॉन्ड में जा करके मछली के लिए फीड का काम करते हैं। जी। और आप जब देखेंगे उसके पोल्ट्री के जो शेड है उसके नीचे मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता है। जी। क्योंकि उसी पे ज़्यादातर वो खाते पीते रहते हैं। इसके हम बाहर से भी इसमें दाना डालते हैं। जी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं, जिससे हम कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं और हमारी उपयोग दक्षता वो बढ़ सकती है। सबसे बड़ी समस्या भारतीय कृषि में क्या है कि हम जो भी संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, संसाधन मतलब हो गया हमारा पानी, खाद, और इसके अलावा लेबर, जमीन, वातावरण, इन संसाधनों का उपयोग अभी हम देखें तो हमारे यहाँ बहुत उपयोग दक्षता बहुत कम है। जी। पानी तो आप देखते हैं मुश्किल से जो हम अप्लाई करते हैं उसका लेस देन 30% होता है, वही पौधे ले पाते हैं, बाकी पानी वेस्टेज हो जाता है। जी। एक तरफ हमारे पास पानी की कमी है, दूसरी तरफ हम पानी को बढ़िया से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी समय आ गया हम ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल करें जिससे जो भी इनपुट और जो भी संसाधन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेती में, उनकी उपयोग दक्षता बढ़े। जी। और जैसे सभी का एक ही उद्देश्य है, अगर आप देखें सरकार का मानते हैं कि हम किसानों की आय को कैसे बढ़ाएं। जी। आय की बढ़ाने की समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि लागत जो बढ़ती जा रही है। जी।
और लागत बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण अगर देखेंगे तो उसका यही है कि हम जो संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं वो दक्ष नहीं है जी। उसमें वेस्टेज बहुत है और उसमें लीकेजेस बहुत हैं। तो हम जो भी संसाधन हैं, इनपुट जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं खेती किसानी में, उनको हम वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करें जी। तो उनकी उपयोग दक्षता को बढ़ा करके और हम लागत को कम कर सकते हैं। जो लागत कम करने का मतलब हम डायरेक्टली जो है किसान को हम फायदा दिलवा सकते हैं। जैसे सर ये आपका 1 हेक्टेयर का मॉडल है, तो इसमें जो पॉन्ड बनाया वो कितने एरिया में बनाना है? ये इसका एक थंब रूल होता है कि 10% एरिया जो होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं फिशरी के लिए। मतलब तो करीब 1 एकड़ मतलब 10,000 मीटर का होता है हेक्टेयर। जी। मतलब 1,000 मीटर का ये पौंड है आप जी। और पौंड में बत्तख कितनी छोड़नी है? इसमें करीब अभी 40 बतख हैं। अच्छा। और इनसे जो है इनका आप देखते हैं और मतलब इनसे अंडा भी अच्छा खासा मिलता है, इनका मीट भी बहुत अच्छा होता है जी। और इसका अंडा भी काफी महंगा बिकता है जी। और ये बहुत ही हार्डी होती हैं और ज़्यादा इनको पालने में, इनको खाने पीने में बहुत ज़्यादा हमको लागत भी नहीं आती है। और लेकिन इनका इस तरह के मॉडल में बहुत बड़ा योगदान रहता है इसको सस्टेन करने के लिए। और मुर्गियाँ कितनी रखते हैं इसमें? मुर्गियाँ अगर बात करें अभी करीब हमारे पास 45 मुर्गियाँ हैं। अच्छा। और इसमें ज़्यादातर जो है वो इस समय हमारे पास जो है कड़कनाथ जो एक ब्रीड होती है मुर्गी की जी। इसकी बड़ी डिमांड है और इसका मीट भी बहुत हाई क्वालिटी का मीट होता है। अच्छा। और इसका अंडा भी हमें ठीक ठाक मिल जाता है। अच्छा सर ये क्या है? ये देखिए क्या होता है कि कई जगह हम ये मानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं किसान के मित्र उनको बोलते हैं जो खेती में पैदावार को बहुत बढ़ाने में योगदान रहता है जी। ये मधुमक्खी के डिब्बे हैं। अच्छा। इसको हम मधुमक्खी पालन बोलते हैं। और अगर मधुमक्खी ना हो तो हमारी पैदावार काफ़ी कम हो सकती है। पॉलिनेशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके अलावा डायरेक्ट जो फायदा होता है इसका शहद, बहुत अच्छा शहद मिलता है हमको और एक डिब्बे से काफ़ी बढ़िया शहद मिल जाता है। हर मतलब यहाँ पर आप देखेंगे करीब हमारे पास 20 डिब्बे के आसपास हैं। अच्छा। और इनका भी अगर हम देखें तो अगर आप सही तरीके से मधुमक्खी पालन करें तो 50 से 60 हज़ार रुपये तक केवल मधुमक्खी से हम ले सकते हैं। मतलब आप अंडा बत्तख का भी ले रहे हैं, आप अंडा मुर्गी का भी ले रहे हैं, आप साथ साथ मधुमक्खी से शहद का उत्पादन कर रहे हैं। मतलब एक डेली यूज के उसके खर्चे आराम से फार्मर के निकल सकते हैं। बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ आपने ये फलों के पेड़ लगाए हुए हैं। अब होता क्या, कई जगह आप देखेंगे किसान भाई क्या करते हैं, जो खेती किनारे होते हैं उनको ऐसे छोड़ देते हैं जी जी। एक जो है आप देखेंगे ना, कृषि मंत्रालय का स्लोगन भी है कि हर मेड़ पे पेड़ जी जी जी। तो पेड़ भी ऐसे लगाए जाए जिससे हमको कुछ फायदा हो जी, मतलब कुछ पैसे के रूप में फायदा हो जी। अब आप देख रहे हैं यहाँ हमने किन्नू के पौधे लगाए हुए हैं। एक पौधे से लगे हुए आप देखें करीब 80-90 किलो तक किन्नू मिल जाता है जी जी। एक सीजन में जी। और इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। और इसके साथ साथ में सबसे अच्छी बात क्या होती है, ज्यादातर आप दिल्ली आसपास के एरिया में देखेंगे लोग धान और गेहूं दो चीजें लगाते हैं जी जी। धान और गेहूं हम जानते हैं अनाज वाली फसलें हैं जी। और ठीक है, हम फायदा जो उनसे होता है जो भी होता है, लेकिन फायदा भी अगर हम कंपेयर करें इनके मुकाबले तो ज्यादा नहीं है उसमें जी। और सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे पोषण की जी। जैसे हमको स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। हाँ, न्यूट्रिशन चाहिए। केवल हम अनाज खा के ही अच्छी हेल्थ नहीं बना सकते जी। तो अब जो अगर आप संतरा खरीदोगे, किन्नू खरीदोगे मार्केट से तो बहुत महंगे आते हैं जी। आप अपने ही जो है अपनी ही कुछ स्किल को इस्तेमाल करके आप कम एरिया में ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका परिवार भी हेल्दी रहेगा, आप भी हेल्दी रहेंगे और जो आपका पैसा खर्च होता है दवा में जी। और हेल्थ को मेंटेन करने में, अस्पताल में जाने में, वो उससे आप बच सकते हैं। मतलब ये है कि जो किसान 1 हेक्टेयर में कर रहा है, फल भी अपने उगाए, सब्जियां भी अपनी उगाए, है ना, और ये तो रेगुलर इनकम का सोर्सेज है ही। इसमें इसके साथ साथ और क्या डेयरी भी होती है? इसमें डेयरी भी है जी। और आप देख रहे हैं जैसे कि छोटी छोटी बातें होती हैं जी। ये जो ट्रैप है, हाँ, ये आप देख रहा हूँ बहुत सारे आप थोड़ा क्लोज में देख करके देखिएगा इसको। ये इंसेक्ट लगे हुए हैं, ये दिया है 50-60 रुपए का एक आता है ये इस तरह की स्ट्रिप। अच्छा। और इसमें जो फ्रूट फ्लाई होती है, हाँ, ये इसमें तो लग रहा है कि ऐसे कीड़े है, लेकिन ये एक एक कीड़ा जो है हमारे पूरे फलों को बर्बाद कर देता है जी। जब फल बनता है उसी में घुस जाते हैं, उसी में अंडे बच्चे देते रहते हैं। हाँ। और जब सड़ के गिर जाते हैं वो किसी काम के नहीं रहते हैं जी। इस तरह की ट्रैप आप लगा देंगे, ज्यादा लागत भी नहीं आती है जी। और आपको जो फल होंगे बहुत स्वस्थ फल मिलेंगे, चमकदार फल मिलेंगे, बाजार में उनका अच्छा मूल्य मिलेगा जी। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से कम क्षेत्रफल से भी हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे आसपास में किसान लोग भाई भी आते रहते हैं जी, जी। उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं जी, जी। और आपका चैनल इसके माध्यम से हम किसानों को बताना चाहेंगे जी।
कि इस तरीके से जानकारी लेकर के, ये नहीं कि बस हमने सुन लिया देख लिया हमने शुरू कर दिया। पहले उसको ट्रेनिंग जानकारी ले जी, फिर पूरा आप देखिएगा और इसकी मेजर मतलब इसमें क्या चुनौतियां आ सकती हैं उनके बारे में। ऐसा नहीं है कि बता दिया हमने कि आप 1 हेक्टेयर में लगा लो आपको 10 लाख का फायदा हो जाएगा। आपको जानने की आवश्यकता है कि छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हमने बताया अब फ्रूट फ्लाई कहीं घुस गई, अगर आ गई आपके वहाँ अटैक हो गया तो पूरा आपके सारे पेड़ खराब हो सर मैं देख रहा हूँ हमारे पीछे आपने एलिवेटेड बनाया हुआ है, पोंड से ही पिलर निकले हुए हैं और ऊपर ये मुर्गी का जाली, बांस और प्लास्टिक शीट सभी का इस्तेमाल किया गया है। ये मॉडल किस तरह से तैयार होता है? देखिए, ये हमारा उद्देश्य यहाँ पर है कि जो भी मुर्गी का वेस्ट मटेरियल है, जो एक्सक्रीटा हो गया या जो जूठन फूटन होती है, उसको हम सारे को झाड़ के यहाँ पॉन्ड में कर देते हैं। अच्छा। और ये मछली के फीड का काम करता है जी। इसको बनाने में 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आता है जी। और ये इसके ऊपर बनाने का उद्देश्य ये है कि इसमें जो भी बेकार चीजें हैं जो हम जनरली इनको बाहर फेंक देते हैं जी, उनको हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। जी जी जी। और ये आप देखेंगे अभी मछली थोड़ी छोटी है, इसके नीचे मछलियों का झुंड लगा रहता है जी जी, क्योंकि वो सारी मछलियां इसके जो भी नीचे गिरता है उसको खाती हैं और बड़ी हेल्दी मछलियां रहती हैं इसमें। जो इसमें सफाई होगी, दाना भी बच जाता है और जो इनका जो बीटे हैं, एक्सक्रीट है, वो सारा बहुत सारा अंदर चला मछली के काम में आ जाता है। बिल्कुल जी जी। अच्छा सर, जो बफलो का है, डेयरी फार्मिंग का है, वो कितना रेशो रखते हैं कैपेसिटी के अनुसार से किसान की, या मतलब मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती है? इसमें ऐसा है कि हर चीज के एक स्टैंडर्ड होते हैं जी, मानक होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नंबर रखें, नहीं तो वो पूरा सिस्टम फिर गड़बड़ाने लगता है। मतलब जो भी हम रखें, चाहे गाय हो गई, चाहे भैंस हो गई, चाहे मछली हो गया, उसमें एक दूसरे को पूरक करें वो जी। अब यहाँ इस तरह के 1 हेक्टेयर के मॉडल के लिए करीब 4 गायें जो होती हैं वो हम बड़े आराम से उनको मैनेज कर सकते हैं। उनका मैन्योर जो बनेगा वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। और बायोगैस, यहाँ पर एक बायोगैस प्लांट भी लगा हुआ है हमारे यहाँ। अच्छा। तो बायोगैस एक किचन भी है जी, जिसमें ये है कि एक फार्म फैमिली, एक किसान का जो परिवार होता है गांव में, जैसे होता है ना, कई बार लोग किसान बड़े निराश हो जाते हैं कि हमारे पास 1 हेक्टेयर जमीन कम है, हम क्या कर सकते हैं जी। तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपको एलपीजी की आवश्यकता नहीं है, आपके पास बायोगैस बनी हुई है, पूरा है किचन चलती है पूरे दिन जी। मतलब बाहर से ईंधन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो काऊ डंग होगा उससे ही वो ईंधन बनेगा और जो उससे स्लैरी निकलेगी वो आपके खेतों में काम आएगी। और उधर में देखिए हमारा जो है गाय का शेड है, काऊ शेड है, वहाँ पे 4 गाय हैं जी। और वहाँ पर हम बायोगैस भी है, किचन भी है। इसके साथ साथ में वहाँ एक जो होते हैं ना बैक यार्ड करके होता है, उसमें बैक यार्ड किचन गार्डन टाइप का जी। वहाँ पर हल्दी भी लगी है, वहाँ अदरक भी लगा हुआ है, बनाना केला भी है और भी चीज, मेडिसिन प्लांट्स भी हैं जी। तो छोटी मोटी बीमारी या उसके लिए तो वो अपने किचन गार्डन से ही निकाल करके किसान अपना काम कर सकते हैं। और जनरली क्या होता है, आप देखिए पहले भी हमारी परंपराएं थी, हम ज्यादातर जो अपने स्वास्थ्य के लिए सारी चीजें अपने पेड़ पौधों से इस्तेमाल करके कर लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज उसकी बहुत आवश्यकता है जी। हमको क्या आता है, छोटी छोटी चीजों के लिए हम भागते हैं, एलोपैथी दवा यहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, लंबी लंबी लाने लगी रहती हैं जी। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनको हम मेडिसिन प्लांट बोलते हैं जी। उनको अगर आप थोड़ा सी जगह में लगा देंगे तो आप छोटी मोटी बीमारी होती है उसको बड़े आराम से क्योर कर सकते हैं जी। बस ये है कि हमको जानने की आवश्यकता है कौन से पौधे लगाने हैं, कहाँ कैसे लगाने हैं, कैसे उनको मैनेज करना है, क्या करना है। तो इसमें आपके खाने की जो चीजें हैं, अनाज, दलहन, तिलहन, उसकी पूर्ति हो जाती है जी। इसके साथ में जैसे क्वालिटी प्रोटीन, जैसे कि हम बोलते हैं मीट से मिलता है, तो इसमें मछली भी है, आपका पोल्ट्री भी है, एग्स भी हैं और दूध के लिए हमारे पास गायें भी हैं। और इसमें इतना प्रोड्यूस भी आ जाता है कि जिससे कि आप डेली, जनरली क्या होता है भाई, किसान की अगर हम बात करें जो रियल में किसान है तो वो उनकी इनकम की हम बात करें, जो लुक्कड़ कैश होता है ना, कैश कहाँ से आए, तो ये एक ऐसा मॉडल है उनको मौका देता है कि हर रोज वो कुछ कुछ यहाँ से निकालें। जैसे कि आज देख रहे हैं आप, ये देखो रिक्शा खड़ा हुआ है, इसमें किन्नो जा रहा है जी। अब ये किन्नो करीब आज कम से कम 1-2 कुंटल किन्नो जो है ये जाएगा जी। और 2 कुंटल किन्नो का क्या कीमत होगी आप सभी जानते हैं, बाजार में आप देखेंगे। आप 30 रुपए से भी पकड़े, मिनिमम भी पकड़े, तो ये आपका अच्छा खासा मतलब 6,000 रुपए का किन्नू जी, एक दिन का। मतलब ऐसे हर रोज कुछ कुछ यहाँ से निकलता है जी, हर रोज निकलता है। और जो दूध बेच रहे हैं आप, उसका तो डेली है, ठीक है ना। गैस आपको बाहर से नहीं खरीदनी है, अंडे बेच रहे हैं, ठीक है ना जी जी। ये रेगुलर एक ये है कि किसान को पैसों की किल्लत नहीं होगी अगर इस मॉडल को वो अपनाता है तो। नहीं तो अब क्या होता है, कई जगह लगता है कि किसान मतलब उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास एडवांस चीजें नहीं है जी। इससे तो एडवांस कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल।
आपको देखिए, आप अपना इतने काबिल हो कि आप खुद की अपनी गैस बना रहे हो, खुद की बिजली बना रहे हो। देखिए यहाँ सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। हाँ। और ये सोलर पैनल लगाने का मतलब है, आपकी हाइट देखोगे, वो देखोगे, उसके नीचे तो फसल होती है। हाँ। और इससे इतनी बिजली पैदा हो जाती है जो इस पूरे फार्म को साल भर जितने भी रिक्वायरमेंट है हमारी, पंप चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, इसके अलावा हम इस बिजली को ग्रिड में भी दे सकते हैं। अच्छा। तो हमको मतलब हमने ये देखा है कि इतने सोलर पैनल लगाने से करीब 1.5 लाख रुपए तो सोलर पैनल से आ जाता है। जी जी जी। और आजकल आप देखेंगे PM कुसुम है, कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं भारत सरकार के, जहाँ पर वो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जहाँ सोलर पैनल्स के लिए बहुत सब्सिडी, बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। तो इन सारी स्कीम्स का क्यों जानकारी होना जरूरी है, और जानकारी के साथ में आप अगर अवेयर हैं और जागरूक हैं तो इनका निश्चित रूप से फायदा उठा सकते हैं। किसान को जागरूक होना पड़ेगा, क्या क्या सरकारी योजनाएं आ रही हैं उनका फायदा उठाएं। जैसे सोलर कुसुम योजना है, उसका फायदा उठा। इसमें देखो मछली पालन में बहुत सारी सरकार की स्कीम है, बहुत स्कीम है, और पोल्ट्री में भी है और डकरी में भी है, सभी में स्कीम्स आ रही हैं। और बागवानी के लिए भी सरकार बहुत सारी स्कीमें लेके, बागवानी के लिए भी है जी। और आप देखेंगे जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं सरकार का, तो इसमें मेजर फोकस कृषि ही है जी। और कृषि में बस बात यही है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो सारी स्कीम्स के बारे में जाने। कई बार क्या होता है कि नॉलेज गैप या कम्युनिकेशन गैप की वजह से चीजें लोग जान नहीं पाते हैं जी। अब आप देख रहे हैं ये लगाया आम्रपाली है, तो ये 2 साल में 1-2 साल में फ्रूटिंग करने लगता है। एक पौधे से जो पौधे देख रहे हैं आप, इससे करीब ये मान के चलिए 1 कुंटल तक जो है मिल जाता है। अच्छा। इसके अलावा ये लगा हुआ कटहल के पेड़ भी लगे हुए हैं, कटहल अच्छा खासा कटहल भी मिल जाता है। मतलब सब चुन चुन के पेड़ उस तरह के लगाए हुए हैं कि हर मौसम में कुछ ना कुछ। अमरूद लगाया हुआ, देखो अमरूद कितने बड़े साइज का अमरूद है। आड़ू भी लगा हुआ है जी जी जी। आड़ू का भी बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब ये सारी चीजें, और ऐसा नहीं है कि हम ही ऐसे स्पेशल ये काम कर रहे हैं। हाँ। ऐसे बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जी, जो इन्होंने यहाँ पर आकर के देखा और उन्होंने आप इससे भी अच्छे मॉडल डेवलप किए हैं जी। और इस तरह के मॉडल आपको उत्तर प्रदेश के कई सारी जगह मिल जाएंगे, हरियाणा में मिल जाएंगे जी। और आसपास के किसान भाई आकर के उसको देख करके और वो अपना भी रहे हैं जी। और हमको बड़ा अच्छा लगता है जब उनको यहाँ जाके देखते हैं कि कई सारी चीजें तो क्यों किसान भी अपने को अनुसंधान करते हैं। बिल्कुल। तो वो और अच्छी इंटरवेंशन के साथ में, क्योंकि उनका हमारा तो हम बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन किसान जब इस चीज़ को करते हैं वो अच्छे से अपनाते हैं, तो वो मतलब बनाते हैं वो निश्चित रूप से इतना बढ़िया होता है, वो देख के बड़ा सुकून होता है। अच्छा सर, ये तो 1 हेक्टेयर वाला है। कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जो 1 एकड़ 1.5 एकड़ वाले हैं, तो उसी हिसाब से वो अपना सिस्टम उनका छोटा अलग अलग मॉडल होते हैं। 10% में ही पूर्ण बनाए वो, उसी हिसाब से अपना कर सकते हैं, फसलें कर सकता है वो, है ना। तो सर इसका ओवरऑल जो ये मॉडल बनाया है, किसान को 1 साल में एक एवरेज इनकम कितनी हो जाएगी? 1 हेक्टेयर में अगर हम बात करें तो सारे खर्चे निकालने के बाद करीब 5 लाख रुपए तक मतलब वो बचा सकता है, उसको हो सकती है। और धान गेहूं जैसे हम लगाते हैं उसमें मुश्किल से 1.5-2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मैक्सिमम तक उसमें 1 साल में पैसा मिलता है उसको। और उसके अलावा जो हमने अभी और इसके जो फायदे बताए थे, जैसे खाने की तो ठीक है समस्या दूर हो जाती है, लेकिन जो संतुलित पोषण है जी, जिसमें आपको फ्रूट्स भी चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोटीन भी चाहिए, और भी चीजें हैं, तो वो सारी चीजों की जो जरूरत है हम इस समेकित के प्रणाली के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। मतलब हमारा पैसा बाहर नहीं जाता। बिल्कुल। अब देखो खाद है हमारा घर का तैयार हो रहा है, गैस है हमारे घर की तैयार हो रही है, अंडे दूध ये चीजें हम बाहर से खरीदते हैं वो हमारे घर में हो रहा है, और सरप्लस में हम बेच रहे हैं। सारे खर्चे निकाल के साल भर में नेट 5 लाख हम बचा भी रहे हैं, और किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। एक छोटा फार्मर आराम से इसको कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक आह्वान है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है जी। और कंट्री को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो किसान को भी आत्मनिर्भर सबसे पहले बनाना पड़ेगा। ये एक तरीका है, एक मतलब समागम है कई सारी तकनीकी का, जिसके माध्यम से हम सेल्फ रिलायंट फार्मर जी बना सकते हैं जी, फार्म फैमिली बना सकते हैं, जहाँ किसान को किसी दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा। वो अपने ही फार्म पर, अपने ही जगह पर वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है, पैदा कर सकता है, और जिससे कि उसको जो चाहिए वो उसको मिल सकता है जी। दोस्तों, डॉक्टर राठौर साहब ने ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है ये दिखाया, पूरा दिखाया, और एक एक चीज़ का बड़ी बारीकी से इन्होंने जवाब दिया। मेरा कहने का मतलब ये, यदि आपके अंदर जुनून है, कुछ करने का जज्बा है, तो आप इस मॉडल को अपनाकर एक अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं, और दूसरे लोगों पर डिपेंड ना रह के अपनी आजीविका चलाते हुए दूसरों को भी आप इसमें योगदान दे सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर SS राठौर जी, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी जानकारी दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव
इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।